लोंगेवाला वॉर मेमोरियल खत्म करने के बाद वी आर हेडिंग टू सम सैंड ड्यून्स। इसकी स्पेलिंग SAM है, तो कई बार लोग इसको सैम बोलते हैं बट उसको प्रोनाउंस सम करते हैं। तो एक डेजर्ट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट है, वहां जाएंगे एंड वहां पे थोड़ी बहुत सैंड में एक्टिविटीज होंगी। ये देखो, दूर दूर तक देखो, राइट में भी और लेफ्ट में भी, बिल्कुल जैसे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे अफ्रीकन ग्रासलैंड्स नहीं दिखाते या फिर वो अमेरिकन प्रेरीज होती हैं, उस टाइप का लग रहा है। सैंड ड्यून्स खत्म हो गई हैं एंड एकदम से ग्रासलैंड्स आ गए हैं। यहाँ ना कुछ पता नहीं चलता, टोपोग्राफी एकदम से चेंज हो जाती है। अब कुछ किलोमीटर के बाद इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये श्रब्स और ग्रासेस खत्म हो जाएं और एकदम से सैंड ड्यून्स आ जाएं। काफी अच्छा लगता है, ड्राइव बहुत ब्यूटीफुल है। तो सम यहाँ से 39 किलोमीटर्स है टुवर्ड्स द राइट। सो जो हाईवे वाला एरिया था वो खत्म हो गया है एंड जो रिजॉर्ट है वो अभी 18 किलोमीटर और है, बेसिकली आधे घंटे की ड्राइव है। एंड ये लोकल रोड है यहाँ की, इस एरिया की। मुझे इस एरिया का नाम नहीं पता चल रहा कि क्या है। एंड इट इज अ टोटली लोनली ड्राइव। बिल्कुल इस सड़क पे दूर दूर तक आप सामने देखो, कोई व्हीकल, कोई गाड़ी नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आसपास कोई बंदा नहीं नजर आएगा। सिर्फ थोड़ी बहुत बकरियां बीच बीच में नजर आ जाएंगी, कोई गाय बैल, कोई वाइल्ड कैटल नजर आ जाएगी। वहां दूर कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, कोई छोटा सा गांव है, 2-4 घर है नाम मात्र के, और बाकी भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसा सीन लग रहा है जैसा टर्मिनेटर 2 में नहीं था, जब वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और जॉन कॉनर दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर जाते हैं एक बीच रेगिस्तान में, वैसा सीन लग रहा है मेरे को थोड़ा। शाम के 4 बजे हम यहाँ पे डेजर्ट स्प्रिंग रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं। तो ये सम डेजर्ट है, पीछे आपको सैंड ड्यून्स भी नजर आ रही होंगी दूर दूर तक। तो यहाँ जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ बेसिकली टेंट होते हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर होटल का ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, थोड़े मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में मुझे अभी पता चला कि इसका सीज़न अक्टूबर से लेके मिड मार्च तक होता है। एंड मार्च में ये अपने सारे टेंट्स को डिसमेंटल करना शुरू कर देते हैं। सो हम जब अभी पहुंचे हैं, दिस इज द लास्ट मोमेंट, सिर्फ 3 टेंट बचे हैं। वैसे इनके पास यूजुअली 65 टेंट्स, 62 टेंट्स होते हैं, जिसमें से कि इन्होंने अभी सिर्फ 3 ऑपरेशन कर रखे हैं। 3 ही गेस्ट आएंगे और 1-2 दिन के बाद ये इन टेंट्स को भी बंद कर देंगे। सो ये वो 3 टेंट हैं, 1, 2, 3 जो अभी ऑपरेशनल हैं, जिसमें से इस टेंट के अंदर हमारा सामान है। और बाकी जो टेंट्स हैं आप देखो सारे के सारे निकाल दिए। बस ये जो दीवार है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बाहर का आउटर, ये छोड़ रखा है। जो टेंट वाला पोर्शन है वो निकाल दिया इन्होंने, ये देख रहे हो। और यही हाल हर जगह है, चौकी दनी और भी बाकी जितने भी टेंट्स और कैंप्स हैं, सबके इन्होंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स निकाल दिए हैं, क्योंकि टूरिज्म काफ़ी कम हो जाता है तो टेंट धूप में गर्मी में डैमेज होएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको जैसलमेर आना है और ख़ास कर कि सम डेजर्ट में आना है, डेजर्ट तो थार डेजर्ट है, जगह का नाम सम है, तो आप अक्टूबर से फेब के बीच में प्लान करिए। दूसरी चीज़, डेजर्ट के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जीप सफारी हो गई, ड्यून बैशिंग भी बोलते हैं उसको दुबई में, कैमल राइड हो गई। तो ये एक्टिविटीज़ तो हैं, लेकिन जो सीज़न होता है अक्टूबर से फेब का, उसमें आप पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो आप कुछ एडवेंचर भी मिस कर दोगे अगर आप ऑफ सीज़न आओगे। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, इतना लंबा चौड़ा रेगिस्तान और यहाँ सिर्फ 3 टेंट, जिसके अंदर सिर्फ गिनती के लोग रात गुजारेंगे। तो उस डेजर्ट की तरफ हम 5 बजे के बाद जाएंगे, क्योंकि ये कैमल राइड, जीप सफारी, ये सब 5 बजे ही स्टार्ट होते हैं। उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं होती, बिकॉज धूप और गर्मी बहुत होती है। 7 बजे के करीब सनसेट हो जाता है, फिर 7 बजे यहीं पे इस रिजॉर्ट में एक कल्चरल प्रोग्राम होगा। तो यहाँ टेंट से निकल के इस तरफ यहाँ कैमल पॉइंट है, और ये कैमल पॉइंट से आप कैमल लेके सैंड ड्यून्स की तरफ जाते हो, फिर वहाँ से आप अपना जीप सफारी और बाकी चीज़ें कर सकते हो। और ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री है, दिस इज इंक्लूडेड इन दी टिकट प्राइस। ये देखो भाई, मम्मी एक्साइटेड है ऊँट पे बैठने के लिए। ऊँट बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, सीधा साधा। अभी देखना किस तरह से उच्चक नीचक करके उठाएगा ये। कई लोग गिर जाते हैं बैठने में। आहा, अरे नहीं गिरे, नहीं गिरे, बहुत बढ़िया भाई। मैंने बेशक खूब गाड़ियाँ रिव्यू करी हो, खूब गाड़ियों में बैठा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं जिसके ऊपर बैठा हूँ, हाईएस्ट SUV तो यही है विद मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस। डिफेंडर, रेंज रोवर सब फेल है, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, गेस करो, ऊँट पे। ये देखो मॉम डैड जा रहे हैं सामने, और ये मैं बैठा हुआ हूँ, और एकदम टाइटली पकड़ रखा है मैंने इसको, बिकॉज मुझे पूरा डर है कि ये गिरा सकता है। आयुष enjoying the camel safari.
ऐसा नहीं है कि नीचे सड़क खराब है, इसका चलने का स्टाइल ऐसा है कि जो बैठने वाला है उसको थोड़ा डिचक डिचक करके चलना पड़ता है। एनीवे, आपको सैंड दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये पूरी सैंड ड्यून्स हैं। थोड़ी बीच बीच में श्रब्स हैं, लेकिन प्योर सैंड भी आती है आगे चल के। सो कैमल राइड करते करते आगे एक पॉइंट पे हम जाएंगे जहाँ से जीप सफारी स्टार्ट होगी। एक सेकेंड, ये कहीं मोबाइल हाथ से गिर ना जाए। ये थोड़ा आगे एक स्लोप सा आ रहा है तो मैं मोबाइल को जेब में डाल लेता हूँ। ये थोड़ा सा एक हाई पॉइंट है तो यहाँ से मैं एक पैनोरामिक व्यू दिखा देता हूँ डेजर्ट का। सनसेट इस तरफ होगा। कैसा लगा? ऊँट की सवारी में शुरू में थोड़ा डर लगता है, थोड़ी सी देर के बाद ना आप थोड़ा यूज टू हो जाते हो। ये रहा, 9 साल का है ये जो लेके जा रहा है। ये इनका ऊँट है, इन्होंने बचपन में खरीद लिया था इसको। इस ऊँट का नाम राजा है भाई। चलो भाई, थोड़ा सहला लेते हैं। इसने गिराया नहीं, काफी कंफर्टेबली पहुंचा दिया। तो अभी यहाँ पे हमारी कैमल राइड एंड हो गई एंड इस पॉइंट से जीप सफारी स्टार्ट होएगी। सैंड ड्यून के ऊपर वो ड्यून बैशिंग कराएंगे, उसके बाद सनसेट पॉइंट पे लेके जाएंगे। और दूर से मैंने देखा कि पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी। मैं कोशिश करूंगा कि वो भी करूँ। आई एम नॉट श्योर कि जितना बचा हुआ टाइम है वो हो पाएगा कि नहीं, बिकॉज सनसेट के बाद तो शायद नहीं होता होगा, है ना? सनसेट के बाद नहीं होता और 7 बजे सनसेट हो जाता है। तो देखते हैं क्या कवर हो सकता है। मम्मी जब तक इसके ऊपर बैठी थी तब तक तो घबरा रही थी, अब जब उतर गई है अब सब ठीक है। तो चैलेंज मेरे लिए तो ये आ गई जीप सफारी, मतलब जीप है, इसमें सफारी करेंगे। जाओ भाग के भाग के भाग के। नाम क्या आपका? आमिर। आमिर, कितने साल के हो? 22। अरे 22 साल के हैं। देखो ये कराएंगे सफारी। सो भाई ये हो रही है डेजर्ट सफारी। मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और ये यहाँ से इस तरह से जीप में जा रहे हैं हम। डैड को लग रहा था कि मैं मोबाइल गिरा दूंगा, लेकिन गिराऊंगा नहीं, एक हाथ से पकड़ रखा है तब भी। कैसा लग रहा है पापा? या बढ़िया। वर्थ इट ना? यस यस, करना चाहिए, मजा आ रहा है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी कहाँ है? मम्मी को तो नहीं छोड़ दिया। तो मम्मी आगे बैठी है फ्रंट सीट पे, यहाँ इसमें। जैसलमेर में आ रहे हो तो यार ये ड्यून बैशिंग और और ये सारे एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। बहुत मजा आता है। कैमल राइड का अपना अलग मजा था, इसका अपना अलग मजा है। एंड बाय द वे, ये जो गाड़ी है ये पुरानी महिंद्रा थार है। महिंद्रा वालों की खूब गाड़ी बिक रही है भाई, मानना पड़ेगा। ये पूरी सैंड है एंड सनसेट पॉइंट थोड़ा सा आगे है। ये देखो सैंड, सामने पैरासेलिंग हो रही है। तो मैंने इनसे कहा है भैया से कि आप हमें उसी पॉइंट पे ले चलो ताकि हम भी कर सकें। बहुत जबरदस्त ड्यून बैशिंग चल रही है भाई। काफी अच्छे खासे मोड़ तो मैं ले ही नहीं पाया बिकॉज मैं सारा हिल रहा था। अब जाके मोबाइल निकाला है मैंने। ये देखो, ये टायर ट्रैक्स जो बने हुए हैं ये सारी हमारी जीप पे ही है। तो ये ड्यून बैशिंग हमें कराई है आमिर ने। कितने साल के हो? 22 साल सर उम्र है मेरी। यहाँ कहाँ से हो? यहीं से सम से हूँ। सम से ही हो? और कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? ये हो गए मेरे को 5 साल। अच्छा जी। और ये जीप आप ही की है? जी सर। अच्छा, तो कहाँ से सीखा आपने जीप को इस तरह से घुमाना चलाना बिना फंसाए? जीप सर मेरे बड़े भाई सीखा, सलीम नाम है, उनसे इधर 2 साल पहले प्रैक्टिस की थी, उसके बाद सीखा हूँ। 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद भाई भी चलाते हैं आपके? जी सर। अच्छा, मजा आता है इस काम में? जी सर बिल्कुल। 3 डेजर्ट है, पूरा घुमाते हैं यहाँ पे। और एक्टिविटी कोड बाइक रहता है, पैरासेलिंग, पैरा मोटर सब रहता है। अच्छा, ये आधे घंटे का सफारी रहता है, जीप सफारी, और सनसेट करा के फिर रिटर्न लेके जाते हैं। तो आगे भी चल के अगले 10-20 साल तक यही काम करना है? जी सर। इसको बोलते हैं पैशन। तो पैरासेलिंग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और हार्नेस पहन रहा हूँ।